महेंद्रगढ़ जिले के गांव खेड़ी में पिछले दिनों दो समाज के लोगों में हुए विवाद, जिसमें एक का पैर पर काफी चोटें मारी गई थी, जिसमें घायल जयपुर में उपचाराधीन है। इसी मसले को लेकर गांव में हुई महापंचायत, जिसमें घायल की मां अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही है। 28 सितंबर की रात को हुई वारदात में एक राजपूत समाज के युवक के दलित अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले युवकों ने मंदिर में भगवान के जयकारे को लेकर पैर काट दिए। 10 सितंबर को गांव में ही बाबा शिवनाथ के मंदिर पर आयोजित मेले में दो समुदाय आपस में कहासुनी को लेकर इतने भीड़ गए कि पवन नामक युवक पर दलित समाज के युवक द्वारा कुल्हाड़ी से वार कर उसके पैर काट दिए और गांव छावनी में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि इस प्रकरण के बाद गांव में धारा 144 लागू कर दी गई और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई 11 आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेज दिया। आज इसी कड़ी में पीड़ित पवन की सहायता को लेकर आज गांव के बाहर महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वजाति एवं सर्व समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। इस महापंचायत में पीड़ित की आर्थिक मदद के लिए लोगों ने योगदान दिया, तो वहीं हरियाणा सरकार से मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद एवं नौकरी की मांग की है। वहीं 3 बहनों का इकलौता भाई आज चलने फिरने लायक नहीं रहा और जयपुर के निजी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा है। वहीं महापंचायत में प्रशासन की तरफ से तहसीलदार रमेश कुमार सैनी पहुंचे, जिन्होंने महापंचायत द्वारा दिया हुआ मांग पत्र लिया और कहा कि जो मांग पत्र है वह सरकार को भेज दिया जाएगा। इसके बाद फैसला लिया गया कि सरकार हमारी मांगे 7 दिन में माने नहीं तो हम सरकार से टकराव के लिए तैयार है। प्रशासन की तरफ से तहसीलदार रमेश कुमार सैनी पहुंचे, जिन्होंने महापंचायत द्वारा दिया हुआ मांग पत्र लिया और कहा कि जो मांग पत्र है वह सरकार को भेज दिया जाएगा। वीओ अटेली थाना SHO संतोष कुमार ने बताया कि इस मामले लगभग सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें मुख्य आरोपी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। सरकार को उचित माध्यम से भिजवा दिया जाएगा। क्या क्या मांगे हैं सर, बता पाएंगे? मांगे इसमें मुख्य रूप से एक तो ये कि उसके परिवार को उसको 50 लाख की सहायता राशि, आर्थिक सहायता राशि है, सरकारी नौकरी है, SC एक्ट जो लगे हैं उनको हटाने की मांग की गई पंचायत। 3 मांगे। सीतू है, मैं पवन की बड़ी बहन हूँ। पहली बात तो ये मतलब बिगड़ कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं था, उसको ऐसे काट जैसे लकड़ी को काटते ना, ऐसे कुत्ते को भी नहीं काटते हैं, उसने इंसान को काट दिया। मेरे भाई को इंसाफ खिलाओ किसी भी हाल में। अभी फिलहाल आपका भाई कहाँ पर है? दुर्लभ जी हॉस्पिटल में जयपुर है। आज 4 दिन हो गए उसको वहाँ एडमिट हुए। 28 तारीख की नाइट में एडमिट किया था उसको वहाँ पे। जो हेमराज जी हैं, हमारी राजपूत कास्ट से है वो, उनको ऐसी सजा दिलाई जाए आगे से कोई भी बंदा ऐसा कांड करने के बाद सोचे भी ना, कोई भी। सर उनका नाम हमें मालूम नहीं है कौन कौन, लेकिन बताया जा रहा है कि कोई महेश नाम का लड़का है, हेमराज जी हैं और भी कुछ है नाम, जिनका नाम हमें मालूम नहीं है। हम तो यहाँ पे मौजूद थे ही नहीं। आसवानी सिंह जी हैं, मुकेश जी हैं। अभी तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई क्या? सर कहा गया है, लेकिन न्यूज में तो ये भी आया था, उनके जो 2 अधिकारी हैं पुलिस में हरिजन कास्ट से, उन्होंने कहा है कि तुम लोग कुछ भी करो, मार गिराओ राजपूतों को, लेकिन हम उनको बचा लेंगे। तो उनको सस्पेंड किया जाए हरिजनों दोनों को। रोहतास जी जो हैं सस्पेंड बिल्कुल कर दिया जाए। हमारी साइड से ये है, जितना खून हमारे भाई का बहन ना, उतना खून हमें दिखाओ उनका निकाल के, हम जब माने कि पंचायत कुछ कर दे हमारे। आज खेड़ी गांव में जो हादसा हुआ है, उस हादसे के लिए हम जो है ना ये महापंचायत के रूप में इकट्ठे हुए हैं और इस बात का ये निर्णय लिया गया है कि भाई ये बड़ा अन्याय हुआ है। निहत्थे आदमी के ऊपर वार करके उसके पैरों को यहाँ से काट दिया गया। तो आज ये महापंचायत के माध्यम से हम मांग करते हैं कि भाई सरकार से जो है ना उसको कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, उसकी मदद की जाए। ना उसके सिर पे कोई वो है, 3 बहनें हैं, माँ है, कोई गुजारा नहीं है, ना उसके ज़मीन है, ये किया जाए। जिन पे एक्सीडेंट का जो मुकदमा लगा रखा है झूठा, तो षड्यंत्र से उन बच्चों के लिए जो है ना उनके लिए जो है ना बचाव किया जाए। सरकार से हमारी गुहार है कि भाई उन बच्चों को निकाला जाए इससे, और ये हमारी पूरे समाज की मांग है। समाज के लोगों ने क्या क्या आर्थिक सहायता दी? सही, समाज के लोग तो जैसी जो सहायता है वो दे रहे हैं। समाज तो देगा, लेकिन समाज के लिए सरकार को देना चाहिए। सर अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है?
गिरफ्तारी साथ जो थे उस मुकदमे में 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कानून व्यवस्था की बात करें तो गांव में कानून व्यवस्था कैसी है? ठीक चल रहा है, ठीक है। अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती तो आगे नहीं, की सरकार रणनीति हमारी क्या बात नहीं मानेगी तो हम जो है ना और भी आगे जो है ना इकट्ठे होंगे, अपनी आवाज़ जो है ना सरकार तक पहुंचाएंगे। ये सारा समाज है ना, समाज से बड़ा कोई चीज़ ही नहीं है, ना सरकार है ना कुछ भी है। समाज तो कसौटी है, ये तो हर चीज़ को तोल देता है। तो ये सारे इकट्ठे होकर पूरा समाज, और इस बात को हम मांग कर रहे हैं। और मैं ये भी बताता हूँ कि भाई जो समाज की हमारी कमेटी है ना, मैं इनसे सबसे बता रहा हूँ कि भाई दुष्यंत चौटाला जी से मेरी अच्छी राम रमी है, तो मैं एक कमेटी लेकर उनके पास भी, डिप्टी सीएम जी के पास भी जो है ना हम जाएंगे। और सरकार को आप कितने दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं सर? नहीं, अभी तो जो है ना हमारी कमेटी फैसला करेगी, महापंचायत बैठेगी जो फैसला करेगी, जो ये निर्णय लेंगे ना उसी के हिसाब सामूहिक निर्णय से। आज महापंचायत में मुख्य फैसला क्या लिया गया है? नहीं, अभी तो लिया नहीं है ना कोई फैसला, अभी बैठे हैं ना। अभी तो आप बीच में आए हो तो हमने आपको अपनी बातें बताई हैं, हमने सरकार से मांग की है, तो है ना उसके ये है। क्या मामला है जो आज ये महापंचायत की गई है सर? देखिए, पिछले दिनों पवन भाई के ऊपर जानलेवा हमला हुआ और उसको इतनी बेरहमी से और इतने निर्मम तरीके से काटा, उसके पैर काट दिए, उसके हाथ काट दिए, उसके सिर में इतनी चोटें आई हैं कि अभी तक वो जयपुर के दुर्लभ जी हॉस्पिटल में अनकॉन्शियस है, बेहोश है, मौत से लड़ाई लड़ रहा है। उसके परिवार में अब 3 बहन और अपनी माँ का इकलौता सहारा था, उसके अलावा कोई सहारा नहीं है। उसके पास ज़मीन का 1 गज टुकड़ा भी नहीं है, उसके पास एक घर है उसके पूरे परिवार के साझे का। इसलिए समाज के लोगों ने बैठ के इकट्ठा होकर निर्णय लिया कि उस भाई को खून की ज़रूरत है, उस भाई को दवाई की ज़रूरत है, उस भाई को पैसे की ज़रूरत है, उस भाई को आपके सहारे की ज़रूरत है। तो पूरा समाज उसकी आर्थिक मदद के लिए यहाँ इकट्ठा हुआ और सरकार से मांग करते हैं, यहाँ बैठ के निर्णय हुए महापंचायत में कि सरकार उस भाई को सरकारी नौकरी दे और उस परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दे, क्योंकि वो भाई अब चल नहीं सकेगा, वो भाई अब मजदूरी नहीं कर सकता। इसलिए सरकार उसको आर्थिक मदद दे और सरकारी नौकरी दे। और इस पूरे झगड़े में ये पवन को चोट मारने से लगभग 20 दिन पहले एक झगड़ा हुआ था, उसमें लगभग 25-26 नवयुवक जो कि पढ़ते थे, अपने क्षेत्र में मेरिट पे थे, कुछ लोग भर्ती हो रखे थे, उन पे गलत तरीके से SC एक्ट का मुकदमा दर्ज कर दिया। वो मुकदमे वापस लिए गए। पता नहीं शासन और सरकार ने किस दबाव में आके बच्चों पे SC एक्ट के झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए, वे मुकदमे वापस होने चाहिए। बताइए एसएचओ साहब, जिस तरह से ये खेड़ी के अंदर जो मामला हुआ है, इसमें कितने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और क्या मामला हुआ था? देखिए, 28 तारीख की रात को लगभग 9 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन मिली थी कि खेड़ी गांव में झगड़ा हो गया है। तो उस संबंध में पुलिस मौके पर पहुंची और ये बात सामने आई, पवन नाम के लड़के को जो ना चोटें मारी गई हैं, जिसको हॉस्पिटलाइज करवाया गया है, जो वर्तमान में जयपुर हॉस्पिटल में एडमिट है। तो जो शिकायतकर्ता थे उन्होंने जो कंप्लेंट दी उसके आधार पर FIR दर्ज की और इसमें नामजद आरोपी थे, लगभग उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्य आरोपी है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उसका रिमांड लिया गया, हथियार की बरामदगी की गई और जैसी जुडिशल कस्टडी में अभी वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी। तो ऐसा सुनने में आया कि पहले कोई मामला लड़ाई झगड़ा हुआ था, उससे रिलेटेड ही ये मामला हुआ। देखिए, कुछ दिन पहले मेले में कोई छोटा मोटा विवाद हुआ था, दोनों तरफ से ही था, तो उसमें FIR दर्ज है और इसमें दोनों पक्ष ही अपनी तरफ से इस उसमें थे कि शांति रहे गांव में, किसी प्रकार की कोई बात ना। हम भी इसी प्रयास में थे कि गांव में शांति रहे। इस दौरान किसी असामाजिक तत्वों ने ये घटना की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसमें बताया जा रहा है कि किसी एक राजपूत समाज के व्यक्ति ने उकसाने की कोशिश की है। देखिए, ये तो जो ना असामाजिक लोग सब जगह होते हैं, जो समाज हैं दोनों वो इकट्ठे बैठते हैं कि ये कोई समाज की बात नहीं है, किसी जाति की बात नहीं, ये कुछ एक लोग हैं असामाजिक हैं जिन्होंने ये काम किया है। तो इसको किसी जाति विशेष से जोड़ने की कोई वो नहीं है, क्योंकि देखो हरिजन ये जो समुदाय के लोग हैं, राजपूत समुदाय, वो अब भी लोग इकट्ठे बैठे हैं, बात कर रहे हैं आपस में। तो ऐसा कोई नहीं, इसको तूल देने की कोई आवश्यकता नहीं है और कुछ लोग हैं, इनको किसी वर्ग से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
सर ये जैसे एक सरकारी नौकरी और 50 लाख की डिमांड कर रहे हैं तो ये कितना सही मानते हैं? ये देखिए मेरा विषय नहीं है ये, इनका डिमांड करना इनका अधिकार है, लोकतंत्र की सरकार है देश में, ये डिमांड ये रखेंगे, सरकार का जो ठीक लगेगा वो सरकार निर्णय लेगी। बताया जा रहा है उस लड़के पे पहले से कुछ केस वगैरह है? देखिए कि वो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो थाने का चेक किया जाएगा, उसमें बताया जा रहा है, जो भी है वो बताया जाएगा। धन्यवाद।